छोटी मगर मोटी फिल्में, यानी बजट छोटा पर क्राफ्ट के मामले में बड़ी। हालिया थिएटर में रिलीज हुई फिल्मों में RK/RK इस कैलिबर की मूवी है। अब एक और मूवी 26 अगस्त को आई है, होली काउ। ये एक इंग्लिश टर्म है जिसका इस्तेमाल शॉकिंग या सरप्राइजिंग वर्ड की तरह किया जाता है, पर यहाँ इसका मतलब एक और है, सीधा सा शाब्दिक अर्थ पवित्र गाय, जो आपको आश्चर्यचकित करेगी। कैसे करेगी ये आपको अगले कुछ मिनटों में पता चलेगा। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। एक व्यक्ति हैं सलीम, कवि मिजाज हैं, फिल्मी हैं, बात बात पर मूवी के रेफरेंसेस देते रहते हैं। कभी आनंद का, कभी मनमोहन देसाई की किसी फिल्म का। छोटे कस्बों और गाँव में वो लोग नहीं होते हैं रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले, मस्त कूल सा चश्मा लगाने वाले, बोले तो एकदम फन्ने खां टाइप। सलीम भाई भी अपने ऐसे ही हैं, मुंह के फटफटिया पर मन के साफ। राम बाबू यानी रामबू उनका दोस्त है, वो भी कमोबेश सलीम के जैसा ही है, दोस्त की मदद करने को हरदम तैयार। अब होता यह है कि सलीम की गाय खो गई है, कोई खूंटा समेत उसे उखाड़ ले गया है। चूंकि वो मुसलमान है इसलिए लोगों को कुछ और ही लगता है, यानी गाय खोई नहीं है। आगे आप समझ ही सकते हैं लोगों को क्या लगता है। अपनी गाय खोजने और खुद को मरने से बचाने के लिए सलीम कई तरह के जतन करता है। पुलिस से लेकर नेताओं तक सब जगह मदद मांगने जाता है। ऐसा ही एक मददगार लोकल पार्टी लीडर है शमशुद्दीन। उसके लिए सलीम जलील बेड़े साहब का उदाहरण देता है कि जब उनसे शैतान के कंकड़ मारने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, उनका दिल भर आया। अपने शमशुद्दीन भाई भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, पर वो कैसे हैं ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। पूरी फिल्म खोई हुई रुखसार यानी सलीम की गाय के इर्द गिर्द बुनी गई है। ये आपको हंसाएगी पर उसी के बराबर सोचने पर भी मजबूर करेगी। जिस समाज में गाय को लेकर मुसलमानों पर शक किया जाता है, उस मजहब का कोई सलीम भी गाय से प्रेम कर सकता है, कोई हिंदू भी गाय के गैर कानूनी व्यापार में शामिल हो सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां गाय चारा नहीं खा रही होती है। सलीम को पता चलता है कि वो क्या खाएगी तो आधी रात को भी 300 रुपए की चीज अपनी गाय के लिए 1000 में लेकर आता है, उसे बड़े प्रेम से खिलाता है। जहां एक और सलीम को हिंदू से डर है, दूसरी ओर उसका एक हिंदू दोस्त उसकी मदद में रात दिन एक कर देता है, उसके लिए महामृत्युंजय का जाप करने की बात करता है। फिल्म की अच्छी बात है कि ये कहीं भी इस बात को स्थापित करने की कोशिश नहीं करती कि मुसलमान ही अच्छा है या हिंदू ही बुरा है। बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलती है, कोई मुसलमान अच्छा, कोई बुरा, कोई हिंदू अच्छा, कोई हिंदू बुरा। माने ये तो इंसान की फितरत पर निर्भर करेगा ना, उसका धर्म क्या है फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान कैसा है ये महत्वपूर्ण है। एक मुसलमान सलीम से कराची से ट्रेनिंग करके आने की बात करता है। सलीम उससे कहता है कोई और ऑप्शन ढूंढो भाई, आतंकवाद नहीं चलेगा। इस एक बात में बहुत पावर है, पूरी फिल्म ही पावरफुल है। इसके डायलॉग टू द पॉइंट लिखे गए हैं, कहीं प्रीची नहीं लगते। आम भाषा में किरदारों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें कहलवाई गई हैं। इनमें कॉमेडी के साथ साथ सटायर बुना गया है। फिल्म के आइडिया के साथ इसका स्क्रीन प्ले न्याय करता है, कहीं पर भी फ्लो नहीं टूटता। साई कबीर ने डायरेक्शन के साथ साथ लेखन में भी जबर काम किया है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है। स्क्रीन प्ले लेयर्ड रखा है, उसका एक सीधा मतलब है, दूसरा पर्दे के उस पार जाकर समझने जैसा। डायलॉग्स भी इसी दर्जे के हैं। कोई भी घटना जो फिल्म में घटित हो रही है बेमतलब नहीं जान पड़ती, एक आध चीजों को छोड़कर जो नजरअंदाज की जा सकती हैं। हर घटना को बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा बताना संभव नहीं है वरना वो स्पॉइलर की श्रेणी में आ जाएगा। फिल्म का स्त्री पक्ष मजबूत नहीं है, एक आध जगह पर फिल्म का पुरुष स्त्री पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है, और संभव है समाज की सच्चाई दिखाने के लिए ऐसा किया गया हो। फिल्म का क्लाइमैक्स और बेहतर हो सकता था, इसे सिर्फ सांत्वना पुरस्कार ही मिल पाएगा। होली काउ रियलिज्म के काफी करीब है, सिर्फ कहानी की सीरत में नहीं बल्कि फिल्मांकन की सूरत में भी। असली जगहों पर शूट हुई है, कुछ सुंदर दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, जो जैसा है वैसा दिखाया गया है। शुरुआती कुछ शॉट्स में ट्रांजिशन अच्छे नहीं है। फिल्म सिंपल है तो ट्रांजिशन भी सिंपल अच्छे लगते हैं, शूशा वाले अच्छे नहीं लगते हैं। पंचायत जा रहे सलीम वाले सीन के समय आया एक गाना भी खटकता है। संजय मिश्रा का वॉइस ओवर जब आता है तो उनकी आंखों देखे वाली आवाज की तस्वीर मन में बनने लगती है। गगन को चीरता मैं चला जा रहा हूँ, ये हवा जो मेरे चेहरे को चूम रही है, ये साए साए की आवाज। बहरहाल ये फिल्म जिस बात के लिए सबसे ज्यादा याद रखी जानी चाहिए वो है इसकी एक्टिंग। सलीम के रोल में संजय मिश्रा, एक्टिंग की मास्टर क्लास, कॉमिक टाइमिंग कमाल। शमशुद्दीन के रोल में तिग्मांशु धूलिया का क्या कहने, अव्वल दर्जे का काम, फ्लॉलेस। रामबू के रोल में मुकेश भट्ट, फर्टलेस, कोई खामी निकाल नहीं सकते उनके आप कलाकारी में।
सलीम की पत्नी साफिया के रोल में सादिया सिद्दीकी का काम एक नंबर। ये थी होलिकाओं को देखकर हमारे मन में आई बातें। आप भी देख कर आइए और हमें बताइए अपने मन की बातें। सलाम नमस्ते, मैं था अनुभव और आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन।